पंढरपुर के लोग गालियां देने लगे नामदेव जी को। अरे बनता अपने आप में महात्मा, बेचारे एक महात्मा को अपने घर में बैठा लिया है, जबरन उसको मारने का प्रयास कर रहा है। चारों तरफ लोग देख कर रहे थे, तमाशा हो रहा है, और ठाकुर जी यहाँ पर पड़े पड़े जा रहे हैं, मुझे रोटी खवाओ। नामदेव जी की पत्नी कभी केला ला रही है, सेब ला रही है, चीकू ला रही है, बोले नहीं फल नहीं खाने, हमको रोटी खानी है। नामदेव जी बोले रोटी नहीं मिलेगी। ठाकुर जी बोले अब अंतिम चाल चलो, और सोई ठाकुर जी बेहोश होकर गिर गए, और मुंह से महाराज झाग निकलने लगे, और हाथ पांव ऐसे कांपने लगे मानो जैसे प्राण निकल ही जाएंगे। लोग बाग आए, बोले नामदेव कुछ तो शर्म करो, भजन की भक्ति की। अरे संत मरने वाला है भैया, एक रोटी बना के खिला दो उसको। बोले कोई बात नहीं, वैकुंठ जा रहे हैं, उनको जान दो, प्रणाम करो, आज एकादशी है। और ठाकुर जी जो संत वेश बना के आए उसमें प्राण त्याग दिए, हाथ पांव शिथिल हो गए, नामदेव जी के नेत्रों से आंसू आ गए। सब लोग ईंटा पत्थर उठा के नामदेव जी को गालियां देने लगे। नामदेव जी ने अपने नेत्र पहुंचे, जल से सुंदर उनके तन को अभिषेक कराया और कहा देवी हमारी एकादशी निष्ठा तो पूर्ण हुई, पर एक संत का घर में ही देह छूट गया, कारण तो मैं और तुम ही बने ना इनके देह को छूटने का। अब इनकी सुंदर चिता लगाओ, चिता में इनको विराजमान करो, और मैं तुम और हमारे बच्चे हम भी उस चिता में बैठ जाएंगे, प्राण त्याग देंगे। आज एकादशी है। और एक सुंदर चिता लगाई, चिता में वो संत के स्वरूप को, उनके शव को रख दिया, ठाकुर जी थे वो, और एक तरफ नामदेव जी बैठ गए, पत्नी बैठ गई, छोटे छोटे बच्चों को गोद में बैठा लिया। और नामदेव जी महाराज ने पंडरीनाथ भगवान का स्मरण किया, संत के चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान हमें क्षमा कर देना, हमने तो बस आपके व्रत की निष्ठा का निर्वहन किया, और बस इतना प्रयास किया नेत्रों के सामने कोई भी दिखे वह भी इस व्रत का पालन करे, क्योंकि एकादशी व्रत से आप प्रसन्न होते हो नाथ। यदि हमसे कोई अपराध बना हो, दोष बना हो, तो नाथ निश्चित ही हमको नरक भेजिएगा, पर इन संत को आप वैकुंठ में विराजमान करना। चिता में एक सुंदर लकड़ी में अग्नि लगा करके स्वयं चिता में अग्नि लगा दी। चारों तरफ लोग खड़े होकर के देख रहे थे। अग्नि में जैसी थोड़ी तीव्रता आई होगी, ठाकुर जी की कमर में जैसी थोड़ी अग्नि लगी, सोई भगवान तो उठ करके खड़े हो गए वहां पे, और उठ करके खड़े हुए नामदेव जी को खींच लिया, पत्नी को खींच लिया, बच्चों को खींच करके हृदय से लगा लिया। और जैसे ही हृदय से लगाया सब लोग देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ। इतने में ही ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नामदेव जी, उनकी पत्नी, बच्चे सबको हृदय से लगा के ठाकुर जी, सब बोले अरे वो संत कहां गए, वो संत कहां गए। नामदेव जी बोले मेरे अंग को सूंघ करके देखो, चंदन की सुगंधी आ रही है। संत नहीं थे, श्री पंडरीनाथ भगवान पधारे थे मेरी परीक्षा लेने के लिए। आज मेरे घर ठाकुर जी आए थे मेरी परीक्षा लेने। तो एकादशी बंधुओं ऐसी है, ठाकुर जी एकादशी के दिन आंख खोल करके देखते हैं आज हमारा व्रत कौन कर रहा है। इसलिए भगवत प्रसन्नता बस एक ही साधन, एक ही लाभ है एकादशी का, और कोई लाभ, कोई पुण्य वन्य नहीं मिलेगा आपको, पर ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। सारे पुण्य फीके हैं उनकी प्रसन्नता के आगे। वो प्रसन्न हो जाए, पर हमें क्या पुण्य चाहिए। तो ऐसी एकादशी व्रत की निष्ठा सबको करना चाहिए, वैष्णवों को तो निश्चित करना चाहिए। लेकिन अब कई स्थानों पर एकादशी नहीं होती, जैसे कि पुरी में एकादशी नहीं मनाई जाती। कारण है, जगन्नाथपुरी में बाहर होटल पर खाओगे तो आपको पाप लगेगा, मंदिर का प्रसाद आप पा सकते हैं। अच्छा एक बात और बताएं बंधुओं, गुरुजनों की आज्ञा से बता रहा हूं, अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा। एकादशी है, आप अन्न नहीं खाते, और उसी दिन कोई वैष्णव कहीं धाम से आए और वहां का प्रसाद लेकर के आए और आपके सामने प्रस्तुत किया, तो क्या करना चाहिए। अब पाते हैं तो हमारा व्रत टूट जाता है, नहीं पाए तो प्रसाद है, तो मन में कभी कोई भाव आता है। तो ये प्रश्न हमने किया गुरुजनों से, तब गुरुजनों ने आज्ञा करी, देखो प्रसाद का एक नियम होता है कि वो जैसे ही आपके घर पधारे सारे काम छोड़ के सबसे पहले उसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे कोई वृंदावन से आया, आपके घर आया, बोले महाराज लीजिए आपके यहाँ, अब आप क्या करते हो, उसको उठा करके रख दिया साइड में, फ्रिज में धर दिया, खा लेंगे बात नहीं। प्रसाद कहीं का भी जब भी घर में आए तो यही समझना चाहिए, जहां का प्रसाद है वही देव आए हैं प्रसाद के रूप में। तुरंत अपने 100 काम छोड़ के सबसे पहले उसको ग्रहण कर। और यदि एकादशी है तो एकादशी के दिन थोड़े रूप में लो, लेकिन लो, वो अन्न नहीं है, उसके प्रति अन्न भाव मत रखो, वो साक्षात ठाकुर जी हैं, इसलिए थोड़े रूप में उसको लेकर के जिह्वा पर धारण करके माथे से लगा के प्रणाम कर लो। शेष जो है वो द्वादशी को पालो, एकादशी को प्रसाद को ग्रहण करो। रही बात जगन्नाथपुरी की, तो जगन्नाथपुरी में क्या है बंधुओं की, मंदिर की रसोई में जितने भी पकवान बनते हैं, जितने भी रसोइया हैं, उनको लक्ष्मी का रूप माना जाता है।
और जब लक्ष्मी अपने हाथों से प्रसाद बनाती है उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन मंदिर में दाल भात वहां पाया जाता है, उसमें दोष नहीं माना जाता। क्यों? लक्ष्मी अपने हाथों से बना रही है। लक्ष्मी जिस प्रसाद को बना रही है उसमें पाप कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी का भाव नहीं। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई और अब यहां से प्रारंभ हुआ भागवत का प्राण रास पंचाध्याय। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, हम रास की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, कोई संशय मन में ना आवे, इसलिए हृदय को प्रेमी बना करके सुनिएगा। ज्ञानी बनकर के, वैरागी बनकर के अब कथा नहीं, अब प्रेमी बन के कथा सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। ये रास बिहार। मैं कथाओं में इस बात को बहुत विस्तार से कहने का प्रयास करता हूं ताकि सब समझें। दो बातें बंधुओं, रस और रास। रस और रास दोनों में केवल एक आ की मात्रा का अंतर है। वही रस रास बन जाए, आ की मात्रा लग जाए, पर दोनों में वास्तविक अर्थ क्या है दोनों का? रस और रास। सीधी बात है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, ज्यादा कठिन भी नहीं है, बात समझने की बात है बस। जब आप भक्ति के पथ पर चलना प्रारंभ करते हैं, भक्ति मार्ग के अनुगामी जब आप प्रथम बार बनते हैं, तो आप रस कर रहे हो। अभी आप लोग रस में हो कि रास में? रस में हो। आप कथा सुनने आते हो, आप वृंदावन दर्शन करने जाते हो, आप द्वारिका जाते हो, आप अयोध्या जाते हो, आप महाकालेश्वर जाते हो, आप ठाकुर जी से मिलने के लिए उनके पास जाते हो, ये रस है। पर आपकी एक दिन भक्ति से इतने प्रसन्न ठाकुर जी हो गए कि वे स्वयं आपसे मिलने आ गए, वही रास है। रस और रास, ये अंतर है। हम आप सब लोग अभी रस में व्यवस्थित हैं, अभी रास नहीं हुआ हमारे साथ, अभी हम रस में। पर भक्ति के पथ पर जब आप चलना प्रारंभ करोगे, कभी कभी आपको अनुभव होगा कि ठाकुर जी आपके संग रास कर रहे हैं। जैसे मंदिर बंद होने का समय, घोषणा हो गई 5 मिनट में मंदिर बंद होने वाला, और आप भाग दौड़ करके महाराज जैसे ही पहुंचे, समय हो गया, मंदिर बंद होना ही है, लेकिन तभी आप पहुंचे तो क्या देखा कि पुजारी जी 5 मिनट और खोल दिए। अब ये क्या हो गया? ये रास हो गया। ठाकुर जी हमारे लिए बैठ गए 5 मिनट, ये रास। कई बार ऐसा होता है, आप चिंतन कर रहे हो कि हे जगन्नाथ भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं, और उसी दिन कोई परिवार का कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी से आया, बोले लो भैया हम जगन्नाथपुरी गए थे, आपके लिए प्रसाद लेकर के आए। ये रास हो गया। आपने विचार किया और ठाकुर जी ने तुरंत उसको प्रस्तुत कर दिया। हमसे कई लोग बोले महाराज जी हम आपकी कथा सुनते थे तो मन होता था कभी गिरधर लाल जी प्रत्यक्ष देखें, कभी गिरधर लाल जी का दर्शन हो। कई बालक आए, बोले हम आपकी द्वारिका वाली उत्सव देख रहे थे तो मन में भाव आ रहा था कि महाराज जी की कभी कथा सुनेंगे, गिरधर लाल जी का दर्शन करेंगे। बोले तभी महाराज जी बस कथा देख करके हम निकले बाइक पे, तो बाहर चौराहे पे आपका होर्डिंग दिख गया। बोले अरे महाराज जी तो आ रहे हैं, गिरधर लाल जी तो गुना ही आ रहे हैं। अब लाल जी गुना आ रहे हैं, ये क्या है? किसी के मन का भाव था, तो यही रास है। आपने विचार किया और ठाकुर जी ने तुरंत उसके संबंध में कोई भाव व्यक्त कर दिया, इसी को रास कहते हैं। बस करना क्या है, ये रास और बढ़े। और रास कम कब होता है? जब आप भगवान के द्वारा की गई ऐसी विशिष्ट लीलाओं का प्रचार कर देते हैं, जब सबको बता देते हैं, तो निश्चित है कि वो रास जो है वो कम होने लग जाता है। इसलिए किसी से कहना नहीं है। हमारे साथ ये बहुत होता है। हम तो क्या है कि जो लीला हुई ठाकुर जी के साथ, कभी मन हो जाता है तो लोग श्रोताओं के चित्त में भक्ति बढ़े, इसके लिए हम अपनी लाल जी की लीला यहां बैठ के बोल देते हैं मंच पे से। उसके बाद फिर हमको भोगना पड़ता है 2-3 महीना तक ठाकुर जी कोई लीला नहीं करते। फिर बोले क्यों? तू मेरी और तेरी बातन को जाके मंच पे बोल दे। एक बार मैं अभी कहीं कथा में बता रहा था, एक बार हम और ठाकुर जी, हमारे लाल जी घुमक्कड़ हैं, सब जगह जाते हैं। एक बार हम विदेश जा रहे थे, कोई नहीं था साथ में, मैं और लाल जी थे बस। 17 घंटे का फ्लाइट, अमेरिका जा रहे थे, तो नहीं कनाडा जा रहे थे, तो लाल जी पास में थे। हमने लाल जी से, रात में अंधेरा हो गया, सब सो गए। मैं लाल जी तुम 24 घंटा यूं ही खड़े रहे हो, कभी कभी यह हाथ को नीचे कर ले करो।
थक जाते होंगे पूरे दिन यूं ही खड़े खड़े। अब तो कोई है भी नहीं, कोई देख ना रहा आपको, मैं ही हूं, बस नीचे कर लो या को हाथ को। फिर मैंने क्या किया, मैंने आंख बंद कर रहा हूं, 10 तक गिनती गिनूंगा ठाकुर जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा अब आप हाथ नीचे कर ली, आंख खोल के देखी ठाकुर जी यूं ही खड़े। तो फिर मैं थोड़ा ऐसे उदास सा हो गया। मैंने, लाल जी अब तो एकांत में है, हम इतनी कथा करते हैं, गला बैठ जाता तो भी कथा सुनाते, बीमार होते तो भी कथा सुनाते, आप इतना नहीं कर सकते हमारे लिए, हाथ नीचे कर लो ना। फिर पता है क्या, थोड़ी देर में अपने आप अंदर से क्या भाव आया, बोले मैंने हाथ नीचे कर लियो तो कल कथा में जाके सबंत बोल देगो भाई ठाकुर जी ने हाथ नीचे कर लियो, ये हमारे मैं ना करूंगा, मैं तो यही रहूंगा। तो हमारे साथ तो होता है कि आप लोगों में विश्वास बढ़े, इसलिए हमको अपनी अंतरंग ठाकुर जी से कभी कभी लीला कहनी पड़ती है, हर वक्ता को कहनी पड़ती है। जितने संत महापुरुष कोई अनुभव करते हैं सबको बताना पड़ता है, पर इसका भोगना भी पड़ता है हमको। ठाकुर जी फिर लीला नहीं करते बहुत दिनों तक। रस बतावे से रास घटता है, इसलिए अनुभव जो ठाकुर जी कराते हैं ना, उनका प्रचार नहीं करना चाहिए ज्यादा। कभी कभी कोई लगे कि हाँ योग्य है, इसमें भक्ति बढ़ जाएगी तो बता दो, नहीं तो अपने तक गोपनीय रखो। तो समझ गए रस में और रास में अंतर। रस मतलब आप ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हो, वो रस है, पर आपके उस प्रयत्न में ठाकुर जी अपनी तरफ से 2-4 कदम आगे बढ़ा देते हैं, वही रास है, रस और रास। तो भक्ति इसी के लिए आप कहें कि भक्ति का फल क्या चाहिए, भक्ति का फल हमें यही चाहिए कि हमारा रस अब रास में परिवर्तित हो जाए। हम ठाकुर जी के लिए प्रयत्न ना करें, ठाकुर जी हमसे मिलने का प्रयत्न करें, ठाकुर जी हमारे पास आने का प्रयत्न करें। जैसे कल हम सदन कसाई की कथा सुना रहे थे, महात्मा ले गए अपने यहां जाके, बढ़िया सजा धजा के तैयार कर दिया, ठाकुर जी क्या बोले, मुझे वहीं छोड़े आओ। एक हमारे वृंदावन के ठाकुर जी श्री गोपीनाथ जी, वे आजकल जयपुर राजस्थान में विराजमान होते हैं। हम सप्त निधियों को गाते हैं ना, श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, युगल किशोर जी और श्री बांके बिहारी, सप्त निधि हैं वृंदावन के। तो इनमें एक श्री गोपीनाथ जी और एक है श्री मदन मोहन जी। मदन मोहन जी विराजते हैं करौली राजस्थान में। तो मदन मोहन जी की इतनी सुंदर कथा है कि मदन मोहन जी मथुरा में एक वैष्णव के घर में विराजते थे। मदन मोहन जी वहां पर एक गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक महाराज, एक बाबा भिक्षा मांगने के लिए आते थे उस परिवार में। हमारे वृंदावन में आज भी कई महात्मा भिक्षा मांग करके भजन करते हैं। 2 प्रकार की भिक्षा होती है। एक भिक्षा तो होती है घर में जो सामग्री बनी हो, घर में जो रोटी दाल चावल बनी हो, उसकी मधुकरी मांगने आते हैं, मतलब सब ब्रजवासी जो पा रहे हैं वही में से 2 रोटी हमको दे दो, इसको कहते हैं मधुकरी भिक्षा। और एक होती है सूखी सामग्री की भिक्षा। वो सूखी सामग्री आटा दाल चावल सूखा दे दो, बाबा अपने आप बना के पाएंगे। ऐसे भिक्षा याटन करके भजन करने वाले वृंदावन में असंख्य वैष्णव रहते हैं। और आजकल तो नए नए बच्चे भी भिक्षा मांग करके वृंदावन में रहते हैं। एक बालक को तो मैं भी जानता हूं, इंजीनियर है, वहीं वर्क फ्रॉम होम करता है, वृंदावन में एक फ्लैट में रहता है, और रसोई नहीं बनाता है, वो ब्रजवासियों के घर जाता है और बाहर से खटखटाता है और अंजलि फैला के मांगता है, जो मिल जाता है उसी को पाता है। इसको कहते हैं मधुकरी पाकर। मधुकरी पाकर के जब आप भजन करोगे ना तो तीव्रता अद्भुत होगी, क्योंकि मधुकरी क्या करती है, आपको भिक्षा मांगने पर आप दीन बनते हो। जो दीनता भजन से नहीं आ पाती, जो दीनता कई बार अन्य प्रकार के साधनों से नहीं आ पाती, वो दीनता भिक्षा मांगने से आ जाती है। क्योंकि भिक्षा कोई अभिमानी व्यक्ति तो मांग ही नहीं सकता, भिक्षा तो दीन ही मांगेगा। तो भिक्षा याटन करते थे। तो एक महात्मा गए और ब्रजवासिनी मैया के यहां जाकर के बोले, मैया भिक्षा दो। तो मैया भिक्षा देती, आटा दाल चावल सब देती। तो जब वो दरवाजा खोलती ना घर का, तो पीछे ही मदन मोहन जी विराजते थे घर में ही। बाबा देख लेते थे दूर से, आहा बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं आपके, मैया मेरा प्रणाम कर दी। ठीक। बाबा आटा ले जाते, यमुना जल मिला के बढ़िया टिक्कर बना करके पा लेते, वो भजन करते। एक दिन जिन माता जी के घर में मदन मोहन जी विराजते थे, तो माता जी को स्वप्न में ठाकुर जी दिखे और स्वप्न में आके ठाकुर जी बोले, मैया, बोले हाँ अब तुम्हारी सेवा पूर्ण हो गई, अब तुम वयोवृद्ध हो गई हो, अब तुम्हारी सेवा से हम पूर्ण हो गए, अब हमको जरूरत नहीं है, अब तुम एक काम करो, वो जो बाबा तुम्हारे यहाँ भिक्षा मांगने आते हैं, बोले हाँ, तुम उनको हमको दे दो,
हम उनके पास जाएंगे, अब उनके संग रहेंगे। मैया तो बहुत रोई, बोले महाराज ऐसे मत करो। बोले मैया देखो मैं इसलिए कह रहा हूं, तुम्हारे 6-7 महीना बच्चे हैं बस, काऊ देना तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, मैं अकेलो कहां जाऊंगा, फिर मुंह लेवे में फिर बड़े विवाद होंगे, कोई कहेगा मैं ले जाऊंगा, कोई कहेगा मैं, या हमारे मैं अपने आप ही कह रहा हूं उन बाबा को मुंह दे दो, मैं उन्हीं के पास ही रहूंगा। अगले दिन बाबा जब भिक्षा मांगने आए तो मैया तो रोने लगी। बाबा तुम नजर लगा गए मेरे लाला है, कल देख के तुमने यूं कह दी ना बड़े प्यारे लग रहे हैं, तुम नजर लगा गए हो हमारे लाल जी है। बाबा बोले मैया मैंने कहा की हो, मैं तो भिक्षा मांगने आया हो। बोले ठाकुर जी रात भर रोए मेरे पास, बोले मैं तो बाबा के संग ही जाऊंगा, ये तुम्हारे संग जावे की कह रहे हैं, ले जाओ। बाबा बोले मैया ये तुम्हारो राजा ठाकुर है, 8 बार तो भोजन करे, सवेरे दूध को भोग, रात में मिश्री को भोग, जे भोग वो भोग, इतनी व्यवस्था मेरे पास नहीं है। मैं तो थोड़ा सा आटा ले जाके टिक्कर बना के खाता हूं, मैं कुटिया में रहता हूं, माना मच्छर और घूमते हैं रात में, ये ठाकुर जी तुम्हारे परेशान हो जाएंगे, इनसे कहो यहीं महलों में रहें, ये हमारी कुटिया में नहीं रह पाएंगे, हम तो भजनानंदी महात्मा, हम कहां सेवा श्रृंगार कर पाएंगे। बोले नहीं ठाकुर जी तो कह रहे हैं मैं तो बाबा के संग ही जाऊंगा, अब आप ले ही जाओ इनको, ये बहुत कह रहे हैं आपके संग जावे की। बाबा बोले लाओ दो, सो ठाकुर जी ला करके बाबा को दे दिए। बाबा बोले ठीक है लाल जी चलो महलन से, ये तो सुनी कुटिया से लोग महलों में जाते हैं, पहली बार देख रहे हैं ठाकुर जी महलों से कुटिया में जा रहे हैं, चलो। और बाबा बेचारे ठाकुर जी को लेके कुटिया में आए, कोने में एक चौकी रख करके उस पर ठाकुर जी विराजमान कर दिए। बोले जय जय, हम तो एक टिक्कर बना के पाते हैं, वही आपका भोग लगा देंगे। बढ़िया यमुना जल डाल करके आटा में मोटा टिक्कर बनाया, और टिक्कर सादा और कुछ नहीं, धर दिया ठाकुर जी के आगे, प्रसाद पाओ भगवान। आजकल खूब आपने मेवा बाटी रसमलाई आदि पाई होंगी, अब टिक्कर में ही चलेगा काम, और रह लो कुटिया में आके पाओ। और बाबा अपने भजन करने लगे, 2-4 दिन तक सेवा करते रहे। 4-5 दिन बाद एक दिन ठाकुर जी भाव में उनके प्रकट हो गए। बाबा बोले लाल जी कैसी सेवा चल रही है, आनंद आ रहा हो कुटिया में? ठाकुर जी बोले हमको तो बहुत आनंद आ रहा है, हमको तुम्हारी कुटिया में इतना मन लग रहा है कि हमारा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अच्छा भोग प्रसाद पेट भर जाता आपका? ठाकुर जी बोले हाँ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बस एक चीज की कमी है। बोले क्या? बोले आटे में नेक नमक डाल दे करो, सादा आटा में तुम जमुना जल मिला खिला देते हो बना के टिक्कर, नेक नमक तो डाले करो, थोड़ा तो स्वाद आएगा। अच्छा भगवान। दूसरे दिन भिक्षा मांगवे गए, मैया ने आटो दिया, बोले सुनो नेक नमक और दे दो। मैया बोली आगो चटोरो घर में अभी तो नमक आयो बाबा, अभी देखते जाइयो कहा आवेगो। बाबा तो बड़ी चिंता में आ गए, आके ठाकुर जी से बोले सुनो ठाकुर जी नमक ही ठीक है, बस इससे ऊपर मत जाइयो, एक आध चीज अब चलाओ काम कुटिया में, अब ऐसे ही रहना, हम भजनानंदी हैं, और ये जीव के चटोरेपन में नहीं रहते हम। बढ़िया नमक की बढ़िया रोटी वोटी बना के ठाकुर जी को पवाई। 1-8 महीना तक ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा। 1-8 महीना बाद ठाकुर जी फिर भाव में आ गए। बाबा बोले जय जय, सब सुख में आनंद में सब बढ़िया है। बोले कहा भैया? बोले बोलो ना जा रहे। बोले क्यों? बोले वो तुम क्या रूखी रोटी खवाते हो ना, इर्ज गई है गले में गले में अटक गई है हमारी, अगर तुम इतनी कृपा कर दो 1 चम्मच घी ले आया करो बस कहीं से रोज, और वह रोटी में घी लगा के हमको पवा दे करो, तो आसानी से भीतर चली जाए करेगी। महात्मा बोले जो आ गया भगवान। अगले दिन घी भी मांग लाए, अब तो आटे में नमक मिला के बढ़िया घी की चुपड़ करके रोटी पवाने लगे। 2-3 महीना ठाकुर जी ने फिर निकाल लिए। फिर एक दिन ठाकुर जी भाव में आ गए। बाबा बोले जय जय आज्ञा करो। बोले मैं यूं कह रहा हूं, जब तुम बाहर जाते ही हो, आटा लाते ही हो, नमक लाते ही हो, 1 चम्मच घी लाते ही हो, 1 आलू और ले आया करो, उसको भून करके उसको मसल के उसकी चटनी बना के खिला दिया करो, तो रोटी के संग एक चटनी आ जाएगी। बाबा ने नेत्र खोले, ठाकुर जी उठाए लेकर के गए मैया के पास, बोले धरो इसको अपने पास। यानी हमारे घर में अब ये धीरे धीरे सब ले आएंगे, ये कलाकंद बालूशाही मेवा बाटी रसमलाई सब आ जाएगी घर में, ये धीरे धीरे सब ले आएंगे, मुझे नहीं करनी से, मैं तो भजन करूंगा बस। इतने में मदन मोहन जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और बाबा के गले से लग गए। बोले रहूंगा तो तुम्हारे पास है, तुम्हें छोड़ के ना जाऊंगा, तुम चाहे जो करो तुम्हें ना छोड़ूंगा, मैं रहूंगा तो तुम्हारे पास। ऐसे श्री मदन मोहन लाल जी, इसको कहते हैं बंधुओं रास। क्या है ये रस नहीं है, ये रास है। और हमारी भक्ति इस स्थिति में पहुंचे, रस से रास में परिवर्तित हो, इसी के लिए हम कथा सुनते हैं, इसी के लिए हम नाम जप करते हैं, इसी के लिए हम तिलक लगाते हैं कि ठाकुर जी हमको रास का दर्शन कराओ। रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब नृत्य करना नहीं होता, रास का मतलब ठाकुर जी आपको प्रायोरिटी दें, उसको रास कहते हैं। ठाकुर जी आपको समय दें, ठाकुर जी आपके लिए कुछ करें, वो रास है।
आप तो कितना भी करते रहो ठाकुर जी के लिए, पर बदले में ठाकुर जी आपके संग करें, वो रास। ऐसे रास की कथा है। गोपियों ने नृत्य इसलिए किया क्योंकि जब रास होगा ना आपके साथ भी, आप भी नाचने लगोगे। अभी रास हुआ नहीं तो नाच जाते हो आप। किसी दिन ठाकुर जी ने रास कर दिया तो नाचोगे नहीं, सब नाचेंगे, सब नृत्य करेंगे। इसलिए गोपियों ने नृत्य किया। बाकी नृत्य का मतलब रास नहीं है। रास इसे कहते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने गोपियों को पहले ही आज्ञा की थी कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपसे मिलेंगे। आज सब गोपियां शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके प्रतीक्षा कर रही हैं कि ठाकुर जी पधारेंगे। इतने में ही भगवान ने वेणु का नाद किया, और जैसे ही वेणु का नाद किया, कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को वो ध्वनि सुनाई देने लगी। बंधुओं, कथा होती है, हजारों लोग बैठते हैं, पर प्रभाव केवल 10-5 लोगों पे ही होता है। क्यों? बाकी सब कथा सुनने को आए थे, लेकिन जिन 10 लोगों पे प्रभाव हुआ, कथा उनको सुनाने आई थी। ठाकुर जी उनके लिए आए थे। अखबार में भले ही आ जाएगा कल पूरा पंडाल भर गया, इतने लोग आए, गुना में कथा हुई, इतने वैष्णवों ने कथा सुनी, वो विशेष बात नहीं है। पर इतने लोगों में कथा ने किसको स्वीकार किया, कथा ने किसके जीवन में प्रभाव डाला, वो समझो। उसके संग अब रास हुआ। क्यों? वंशी ठाकुर जी ने बजाई, लेकिन यहां वर्णन आता रास में सबको नहीं सुनाई दी, केवल उनको सुनाई दी जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त थे। कथा तो यहां एक सी हो रही है, हजारों लोग एक साथ सुन रहे हैं, पर प्रभाव किसी किसी के ऊपर ही होता है। इस बार गुना की कथा में हम ठीक हुए ही नहीं, स्वास्थ्य हमारा ऐसे ही रहा। पर हम सत्य बताएं, पिछली बार से ज्यादा आनंद हमको इस बार कथा करने में आया। भले ही तन से इतने वो नहीं थे, पर आनंद पिछली बार जब आया था 2-3 साल पहले बहुत आनंद आया, उससे ज्यादा आनंद इस बार आया। पता नहीं क्यों, अच्छा लगा हमें इस बार। तो कथा तो हजारों लोग सुनते हैं, पर जिस पर प्रभाव हो, समझो ठाकुर जी ने उसको चुना, उसको ठाकुर जी ने कथा सुनाई। बाकी सब तो सुनने आए, लेकिन उनको तो सुना रहे हैं ठाकुर जी, स्वयं सुना रहे हैं। सब कृष्ण पटरानियां, सब ब्रज की गोपियां अलग अलग कार्यों में लगी थीं। कोई दूध काट रही थी, कोई सीरा बना रही थी, कोई भोजन करा रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई स्नान कर रही थी। और जैसे ही कृष्णन वंशी की वेणु की ध्वनि सुनी, तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, किसी ने यह भी विचार नहीं किया कि जो कार्य कर रही हैं उसको व्यवस्थित करके जाएं। नहीं, जैसी ध्वनि कान में पड़ी, उस कार्य को वैसा ही छोड़ करके सब दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने। परवाह नहीं है कि ये बिगड़ेगा तो क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, या कार्य हमारा बिगड़, नहीं, ठाकुर जी बुला रहे हैं तो सीधे वहीं जाना है, कोई विचार नहीं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, श्रृंगार करने वाली गोपियों ने आंख में लगाने वाली सामग्री होठों में लगा ली, होठों में लगाने वाली आंखों में लगा ली। अपना वस्त्र धारण करने वालियों ने अस्त व्यस्त वस्त्र पहन लिए। कि कोई चोटी बना रही थी, एक चोटी बनी, एक खुले बालों में ही दौड़ रही है ठाकुर जी से मिलने। अपने पति को भोजन करा रही थी, तभी वेणु की ध्वनि आई तो चीनी की जगह नमक डाल करके भाग गई थाली में। कोई अपने बालक को दूध पिला रही थी तो यथावत पुत्र को वहीं छोड़ करके दौड़ी कृष्ण से मिलने। मतलब ठाकुर जी से मिलने के लिए कोई व्यवस्थित होकर के या बहुत व्यवस्थाएं करके नहीं गई हैं। जैसे ही लगा कि भगवत स्मृति हो रही है, ठाकुर जी बुला रहे हैं, जिस हाल में है, जिस भाव में है, जिस स्थिति में, उसी स्थिति में ठाकुर जी के लिए गए हैं। ये विचार यहां हमारी स्थिति देखो, हम मन बनाते हैं कि अब जाएंगे हम वृंदावन, 2 महीने बाद हमारी छुट्टी, तब करेंगे ये, 3 महीने बाद ऐसा होगा तब जाएंगे, तब करेंगे। नहीं, अनायास। कितने लोगों से मैं मिलता हूं वृंदावन में, रात में बैठे थे कुछ कर रहे थे, पता नहीं क्या हो गया महाराज जी, हम तो गाड़ी में बैठे सीधे भग आए वृंदावन, कुछ समझ ही नहीं आया, लगा कि चल रहे हैं बस, अब रहा नहीं जा रहा। उनको देख करके लगता मैंने हाँ ठाकुर जी ने बुलाए हैं। जो प्लानिंग बना करके वृंदावन जाते हैं वो स्वयं आए हैं, जो बिना प्लान के पहुंच जाए समझो ठाकुर जी ने बुलाया है।
ठाकुर जी ने उनको, जिस प्रकार ये गोपियां गई हैं ना सब ठाकुर जी के पास, वैसे ही। दूसरी बात इस स्थिति में यह है कि गोपियां सज संवर करके नहीं गई, जैसी थी वैसी चली गई। कई बार वृंदावन में कई लोग मेरा विरोध करते हैं, महाराज जी आप श्रृंगार के पक्ष पर ज्यादा बोलते हो, श्रृंगार मत। मैंने कभी नहीं कहा कि श्रृंगार मत करो, पर मुझे ऐसा लगता है वृंदावन में ऐसे घूमो, ज्यादा श्रृंगार मत करो। क्यों? श्रृंगार, पहली बात तो श्रृंगार करने का वृंदावन में अधिकार श्यामा श्याम को, वो श्रृंगार करें। हमारे बिहारी जी चमक के बैठे हैं, हमारे राधा वल्लभ जी चमक धमक के बैठे हैं, श्री राधा रमन लाल जी बढ़िया सज धज के बैठे हैं। हम साधारण रहें ताकि वो दिखें, हम नहीं। अब क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा वृंदावन में जब सज धज के घूमते हैं ना, तो मंदिर में जैसे आए, अब राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहे हैं, सो दृष्टि, अच्छा ये क्या पहन के आए हैं, क्या गई ना दृष्टि उस पर। नहीं, ऐसे रहो कि सबकी दृष्टि केवल उन पर ही रहे, तुम पर नहीं जाए। पहला भाव तो ये, सजें वो, हम साधारण रहे। और दूसरी बात, जब साधारण रहोगे ना, एक दिन लाल जी को दया आ जाएगी और लाल जी आपका श्रृंगार करने आएंगे, ठाकुर जी आपका श्रृंगार करेंगे। अपने हाथन से काय को सजानो अपने आप को, अरे दुनिया में खूब सजाओ, पर वृंदावन में हमारा मन कहता है साधारण बन के रहो। और ये बात मैं नहीं कह रहा, वृंदावन शतक में स्वयं कहते हैं, वृंदावन शतक में, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचप्पमानम सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सके वृंदावनम मात्यज। तो यहां पर जो ये पंक्ति है, चीराणि कंथाम कुरु, वृंदावन में रहो तो कैसे रहो, बोले चीर फीर पहन के रहो, वहां तो ऐसा लिखा है। सावत वस्त्र भी मत पहनो, मतलब सामान्य रहो, सहज रहो, ऐसे बनकर के रहो वृंदावन में कि कभी लाल जी को दया आ जाए, लाल जी पकड़ लें, यहां पे आते रहो, श्रृंगार मैं करूं आज। हम अपने आप ही सजा के घूमते हैं खुद को, ठाकुर जी के पहले तो इतना सजो भयो, मैं कहां सजाऊं याकू। चीराणि कंथाम कुरु। सब गोपियां ऐसे दौड़ी ठाकुर जी से मिलने, किसी की एक आंख में काजल लगा है, किसी की आंख और मुख वाली श्रृंगार उल्टे सीधे हो गए, किसी ने अस्तव्य वस्त्र वस्त्र पहने, किसी के केश खुल रहे हैं, किसी के केश में कंघी लगी हुई है, ऐसी दौड़ रही है ठाकुर जी से मिलने। क्यों? पहली बात तो कि सब गोपियों को पता है कि ठाकुर जी को सौंदर्य से नहीं रिझाया जा सकता, भाव से रिझाया जा सकता। और दूसरी बात, क्या पता हमारी ऐसी अवस्था देख के श्याम सुंदर को हम पे दया आ जाए और वो हमें संभालें, वो हमारा श्रृंगार संवारें। इसलिए गोपियां सब पहुंच गई, अपने अपने घरों को छोड़ छोड़ के चली गई। कहते हैं कईयों के पतियों ने पकड़ लिया, कमरे में बंद कर दिया, बोले जाके तो देखा कहां जाएगी। तो कहते हैं उस गोपी ने कक्ष में बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण किया और अपने तन का त्याग कर दिया, वहीं प्राण त्याग दिया, प्राणों से भगवान के पास पहुंच गई। ये गोपियां साधारण नहीं है बंधु, ये स्मृति सिद्धा, वेद सिद्धा, ये सब दंडकारण्वन के संत ही गोपी बनकर के पधारे हैं, ये सामान्य नहीं है। ब्रज की गोपियों को आप साधारण नहीं समझना कभी भी। बृहस्पति के शिष्य श्री उद्धव जी महाराज भी जब वृंदावन आते हैं तो आकर के विधाता से कहते हैं, गोपियों से मिलने के बाद, आशा महो चरण रेणु जशाम हम शाम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीणाम। ए विधाता, मुझे छोटा सा वृक्ष बना दो ताकि जब कभी भी हवा चले इन गोपियों की रज में सदा सना रहूं मैं। ये गोपियां सामान्य नहीं है बंधु। सब गोपियां भगवान के सन्मुख जाके खड़ी हो गई। अच्छा, एक प्रश्न यहां आता है, ये सब गोपियां अपने अपने घर छोड़ करके गई, इनके घर वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? भागवत के रास अध्याय के प्रथम श्लोक में आता है, भगवान ने रास कैसे किया? बोले योग मायाम उपाश्रित। योग माया के आश्रय में भगवान ने रास किया। ये योग माया कौन है? आपके गुना क्षेत्र में विराजती 20 भुजा देवी है, ये योग माया है। दतिया में विराजमान देवी श्री मैया पीताम्बरा मैया, ये योग माया। वैष्णो देवी में विराजमान वैष्णो देवी, ये योग माया। कलकत्ता में विराजमान काली मैया, ये योग माया। ये जितने भी माताओं के मंदिर हैं, ये सब योग माया हैं। और ठाकुर जी ने इन सब के आश्रय में वृंदावन में रास किया। मतलब ये जितनी भी योग मायाएं भारत में विराजमान हैं, ये सब गोपियों का रूप धारण करके सबके घर में विराज गई।
सबको ऐसा लगना हमारी पत्नी तो यहीं बैठी है, सब बालकों को हमारी मैया तो यहीं घूम रही है, हमारे बच्ची हमारी बेटी तो यहीं है। वास्तविक में वे सब गोपियां कृष्ण से रास करने के लिए गई हैं, पर अब व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करने के लिए उस अव्यवस्था को योग माया ही ब्रजमंडल में भ्रमण कर रही है। सबको लग रहा है कि हमारी बेटियां घर में ही हैं, लेकिन वास्तविक में सब ठाकुर जी के पास थी। तो योग मायाम उपाश्रिता, सब गोपियां ठाकुर जी के सामने खड़ी हैं। ये बंधुओं काम लीला नहीं है। क्यों? भगवान की उम्र है 7.5 वर्ष। कितनी? 7.5। और जो गोपियां रास करने आई हैं उनकी उम्र कितनी है? 6 वर्ष से लेकर के बिना दांत वाली अम्मा भी है उन गोपियों में। एक दो गोपी तो ऐसी और है, उनको 2 गोपी उठा के चल रही हैं, वो भी रास कर भी आई है ठाकुर जी के साथ। तो ये काम लीला नहीं है बंधु, ये प्रेम लीला है, ये भक्ति लीला है। सब गोपियां जानती हैं ये परम ब्रह्म है, और ठाकुर जी भी जानते हैं सब दंडकारण्य वन के संत हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं एक युग से, आज हमसे मिलने आए हैं। भगवान ने पहले तो उन गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयम कश्चे ब्रूतागमन कारण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब अपने आने का कारण बताइए। इतनी रात्रि में आप वन में क्यों आई हो? गोपियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? अरे कोई निमंत्रण पत्र भेज दे कि भैया हमारे बेटा के ब्याह में आना, और फिर फोन और कर दे भैया आ जाना, और हम पहुंच गए, हमसे यूं पूछना क्यों आए हो? निमंत्रण देने के बाद कोई यूं कहे क्यों आए हो तो कितना अटपटा लगे। गोपियां कुछ नहीं बोली। तो भगवान यहां पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे। पतिव्रता नारी को अपने पति का कभी स्वप्न में भी त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, आदि आदि सब बातें भगवान पूरा संसार समझाने लगे गोपियों को। गोपियों ने जब भगवान की बात सुनी, भगवान बोले तुम भी कुछ कहो। तब गोपियां कहती हैं चित्तम सुखेन भवता पहतम ग्रहेषु यन्न विशत्युत करावपि गुह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामः कथम ब्रजथमो करवाम किं वा। बहुत सुंदर बात, सब लोग ध्यान से सुनना। ये कोई स्कूल में पढ़ी हुई, यूनिवर्सिटी कॉलेज की पढ़ी हुई गोपियां नहीं है, गोबर थापने वाली गोपियां हैं। और पर ब्रह्म से क्या कह रही हैं सुनो। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी हाथ कर्म कब करते हैं? जब मन हाथों का संग दे। यदि मन संग ना दे तो हाथ करेंगे कुछ, होगा कुछ। जैसे घर में भी कभी भोजन अच्छे से नहीं बने तो बच्चे कहते हैं मैया अम्मी आज तुमने मन से नहीं बनाया भोजन। पति कह देता है तुमने आज मन से नहीं बनाई खीर, अच्छी नहीं बनी। लेकिन जब कोई व्यक्ति मन से बनाता है और चाखने के बाद भी व्यक्ति प्रशंसा ना करे तो बार बार तुमने बताया नहीं कैसा बना, क्योंकि उसने बहुत मन से बनाया। मन से जब आपके हाथ क्रिया नहीं करते, आपको पता है सब्जी में कितना नमक डालना है, कितना घी डालना है, कितना, अगर आपको लिख के दे दिया जाए इतने चम्मच ये, इतने चम्मच वो, इतने, देखो रेस्टोरेंट के खाने में और घर के खाने में अंतर क्या है? आप बाहर होटल पे खाओ, रेस्टोरेंट में खाओ, वहां क्या है? अनुपात लिखा रहता है बावर्ची के सामने, ये वाली सब्जी बनानी है, इसमें इतना नमक डालना है, इतनी मिर्च डालनी है, इतने ये डालना है। और उसके बनाने में प्रलोभन क्या है? उसको स्वाद आएगा खाने वाले को तो वो बार बार आएगा, हमको पैसा मिला करेगा। वहां भाव से नहीं, वहां हाथ से और बुद्धि से भोजन बनाया जाता है। इसलिए आप 10 दिन भी लगातार खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। लेकिन घर में कोई अनुपात नहीं होता। मां जब पता चले बेटा बहुत दिन में आया, बेटी बहुत दिन में आई, तो जाती है रसोई में, डिब्बा खोलेगी, ऐसे ही हाथ से कुछ भी उठा के डालती जाएगी, ये भी नहीं देखेगी क्या डाल रही हूं, बस भाव से डालती जाएगी। जो बनाएगी उसके स्वाद क्या कि सब फीका लगता है, और वो आप क्या 1 महीना क्या सालों भर खाते रहो, बीमार नहीं होगे। क्यों? भाव से बनाया। गोपियां कहती हैं भगवान हाथ से कोई क्रिया की जाए और मन उसमें ना लगा हो तो क्रिया बिगड़ जाती है। पैर से कहीं चला जा रहा हो और मन उसमें साथ ना दे तो पैर दूषित मार्ग पर भी जा सकते हैं। तन की कोई भी क्रिया तब तक सुदृढ़ नहीं हो सकती जब तक मन उसमें सहायक ना हो। भगवान बोले हाँ बात तो ठीक है, लेकिन ये बात हमसे क्यों कह रही हो? ठाकुर जी, गोपियां बोली क्योंकि आप चाहते हो कि हम वापस संसार में चली जाएं, वापस परिवार के पास चली जाएं, वापस पतियों की सेवा में, बच्चों की सेवा में चली जाएं, पर तन तो चला जाएगा, मन तो आपके पास है हमारा। चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु
हमारा मन तो आपके पास है। बिना मन के हम चली तो जाएंगी, लेकिन फिर हाथ कुछ गलत करेंगे, पैर कुछ गलत करेंगे, और फिर घर वाले हमसे नाराज होंगे, बच्चे हमसे नाराज हो जाएंगे, पति हमको छोड़ देंगे, ये सब तो वहां बर्बाद क्यों करवा रहे हो हमको? इससे बढ़िया तो आप हमको स्वीकार करो, और स्वीकार नहीं कर सकते तो हमारे ऊपर ऐसी कोई कृपा करो कि हमारा मन भी हमें वापस कर दो, हमारा मन हमको दे दो, हम अभी चली जाएंगे। गोपियों ने ऐसी 2-4 बात कही महाराज, पर ब्रह्म परमात्मा मौन हो गया गोपियों के आगे। क्या बोले आप? जब गोपियों ने कहा हमने आपको अपना मन दे दिया भगवान, वो मन हमको वापस कर दो। जब मन की बात गोपियों ने प्रस्तुत की तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। क्रम बहुत बड़ा है, मैंने बहुत सूक्ष्म में सुनाया। गोपियों से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और भगवान बोले अरे अरे अरे, हम तो बस देख रहे थे आप लोगों में प्रेम है कि नहीं, हमको दिख गया आपका प्रेम बहुत सुदृढ़ है, चलो अब हम आप लोगों के साथ रास विहार करेंगे। इतने में ही कामदेव आ गया। भगवान बोले तुम क्यों आए हो? बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो मुझे तो आना पड़ेगा। भगवान बोले स्त्री पुरुष नहीं है, जीवात्मा है, हम परमात्मा है, दृष्टि खोलो। बोले दिख तो आप स्त्री पुरुष ही रहे हो, मुझे जीवात्मा परमात्मा तो दिख नहीं रहे, मैं तो आऊंगा, आक्रमण करूंगा। भगवान बोले तो फिर आ जाओ, तुमको ही देखेंगे। जैसे ही भगवान ने गोपियों के गलवैया में हाथ डाल करके रास करना प्रारंभ किया और कामदेव ने आक्रमण भगवान के ऊपर किया, ठाकुर जी ने इतना सुंदर रूप धारण कर लिया, इतना सुंदर रूप धारण कर लिया कि वही कामदेव ठाकुर जी के रूप को देख करके मूर्छित होकर के गिर पड़ा। भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन। कामदेव मूर्छित ही हो गया, बेहोश पड़ा कोने में, आक्रमण करने आया था। ठाकुर जी अब गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं। रास कैसे कर रहे हैं? किसी के केश संवार रहे हैं, किसी का श्रृंगार सुधार रहे हैं, किसी के चरण दबार रहे हैं, किसी को कुछ इस प्रकार सब गोपियों के साथ ठाकुर जी विहार कर रहे हैं। मैंने यही कहा ना, रास का मतलब क्या है? भक्त के लिए ठाकुर जी प्रयास करे वो रास। लेकिन बंधुओं, रास चाहते तो हम सब हैं, लेकिन ठाकुर जी करते क्यों नहीं है? क्योंकि रास में एक दोष छुपा है, और वो दोष क्या है? अभिमान। कहीं ठाकुर जी हमारे साथ रास करें इसका हमको अभिमान कभी ना हो जाए। ठाकुर जी हमसे मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हम जो खिलाते हैं वो खाते हैं, इसका कभी मान ना हो जाए, कभी अभिमान ना हो जाए। इससे ठाकुर जी को भय लगता है, इसलिए ठाकुर जी रास नहीं करते। इसलिए जब तक हम मान रहित नहीं होंगे तब तक रास नहीं होगा हमारे साथ। यदि आप सेवा करते हो, कथा सुनते हो, खूब ठाकुर जी को मनाते रिझाते हो और आपके साथ रास नहीं हो रहा है, तो निश्चित है कहीं ना कहीं मान है अभी चित्त में। उस मान को दूर करो। गोपियों के साथ रास करते करते तभी क्या हुआ? गोपियों को मान हो गया। गोपियों को मान क्या हुआ? हम बड़ी सुंदर हैं, हमारे रूप पर देखो त्रिलोकीनाथ नौछावर, अरे देखो कैसे चरण पकड़ते हैं हमारे, देखो कैसे केश संवारते हैं हमारे, देखो कैसे दर्पण दिखाते हैं, श्रृंगार करते हैं हमारा। ये हमारे रूप पर मोहित हो गए। ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए, बोले राम राम, गलत बात। इन गोपियों को मान हो गया। मैं सहजता से इनके प्रेम को स्वीकार कर रहा हूं और ये मान कर रही हैं। मान आते ही भगवान समस्त गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, खोजने लगी गोपियां, कहां गए श्याम सुंदर। ढूंढते 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 प्रेम की अवस्थाएं पार होने लगी। वृक्षों से जाकर के पूछने लगी, अरे कुंजों, तुम्हारे नीचे बैठ करके तो श्याम सुंदर बंशी बजाते हैं, तुमको पता होगा हमारे श्याम सुंदर कहां हैं? वन में तुलसी दिख जाती है तो तुलसी से कहती है, अरे तू तो हमारी बहरन है, तू तो हमारी सौत है, तेरे बिना ना तो भोजन करते हैं, तेरे बिना ना तो जल पीते हैं, तुझे जरूर पता होगा श्याम सुंदर कहां है, बताना कहां है। इस प्रकार जड़ वस्तुओं को भी चैतन्य समझ करके गोपियां उनसे पूछ रही हैं, हमारे श्याम सुंदर कहां है। प्रेम की 9वीं अवस्था पार हो गई और 9वीं अवस्था पार होते ही गोपियां अपने आप को ही श्याम सुंदर मानने लगी। कोई गोपी भुजा उठा करके खड़ी हो जाती है, अरे मैंने गिरिराज पर्वत उठा लिए, सब लोग आ जाओ, मेरे आश्रय में आ जाओ। सब गोपियां उसके पास चली जाती हैं, अरे यही हमारे श्याम सुंदर हैं। थोड़ी देर में वो गोपी भी रोने लग जाती है, अरे मैं श्याम सुंदर नहीं, मैं भी तो गोपी हूं। तब दूसरी कोई गोपी वंशीनाद करने लग जाती, सब उसके पास। ऐसी स्थिति परिस्थिति परिवर्तित हो गई कि मानो गोपियां सब बुद्धि से विहीन होने लगी, तन से विहीन होने लगी, बस प्राण निकलने बाकी हैं। स्थिति इतनी भयावह हो गई गोपियों की। यमुना जी के तट पर गई और वहां श्याम सुंदरा श्री किशोरी जी को देखा। किशोरी जी ने समस्त गोपियों को आश्वासन दिया,
सब गोपियां किशोरी जी के चरणों में वंदन करके कहने लगे, हे श्यामा जी आप कृपा करो, आप नंदन नंदन को आज्ञा करो कि वे कृपा करके हमारे पास पधार जाए, हमसे भूल हो गई जो हमने मान किया। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। आप सब लोग भी अपने नेत्र बंद करो और चित्त में श्री जी से प्रार्थना करो, हे श्यामा जी, हे किशोरी जी आप कृपा करो, आप अनुग्रह कर, श्याम सुंदर हम पर अनुग्रह करें, जल्दी हमें प्राप्त करें। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे श्याम का पुजारी हूं मैं, श्याम का पुजारी, तेरे द्वार का भिखारी, पीड़ा है हमारी श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। बोलो राधा रमण लाल की सुख
सब कोई अपना जिसे कहे सब कोई अपना जिसे यहाँ कहे सब कोई अपना जिसे यहाँ कहे सब कोई उसके लिए मैं दिन रात भर रोए उसके लिए मैं दिन रात भर रोई नेहा दुनिया से तोड़ा नेहा दुनिया से तोड़ा नाता सांवरे से जोड़ा नाता सावरे से जोड़ा उसने ऐसा मुख मोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला श्याम ना मिला श्याम ना मिला हे सुन राधिका दुलारी सुन राधिका तेरे श्याम का पुजारी श्याम का पुजारी तेरे द्वार का भिखारी एक पीड़ा है हमारी श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला। बंधुओं, श्रीमद् भागवत के दूसरे महात्म में श्री यमुना जी कहती हैं आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशे। कृष्ण प्राप्ति यदि करने की बहुत प्रबल इच्छा हृदय में हो, कोई विरह आतुर हो रहा हो ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, तो वो श्री जी की ग्रहण कर ले शरण। हमारी श्यामा जो हमारी राधा रानी का भजन करना प्रारंभ कर दे, श्री किशोरी जी अनुग्रह करेंगी तो श्याम सुंदर प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी हमारी लाडली जू के चरणों में सब गोपियां बैठी, गोपियों ने प्रार्थना की और किशोरी जी की कृपा से यह गीत गोपियों ने गाया जिसका नाम गोपी गीत है। हम 2-3 श्लोक केवल गुनगुनाएंगे, बस 2-3 श्लोक गा करके फिर रास करेंगे, थोड़ा नृत्य करेंगे, फिर ठाकुर जी का विवाह करेंगे। कल तो कथा का विश्राम है बंधु, कल कथा सुबह 10 बजे से होगी। आप सब लोग जो भी लोग आ सको, कल विश्राम है कथा का, 10 बजे से 1 बजे तक कथा होगी, फिर सब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो आप सब लोग कल सुबह के सत्र में आइएगा क्योंकि ये बात हम अभी इसलिए बोल गए कि ये लोग 5 बजे उठ जाते हैं ना। 5 बज गए क्या? बज तो गए, फिर भी बैठे हो, धन्यवाद। बस आधा घंटा और बैठो, हम अभी कृष्ण जन्म वो विवाह कराते हैं। गोपी गीत के 2-3 श्लोक तो गाएं। गोपी गीत के श्लोक इसलिए गाने क्योंकि पास में महाकाल भगवान बैठे हैं ना। ये बैठे भले ही महाकाल देवों के देव बनके, लेकिन ये गोपियों में सबसे श्रेष्ठ गोपी तो ये गोपेश्वर महादेव हैं। महादेव ही सबसे बड़ी गोपी हैं। बंधुओं, आप लोग कभी महाकाल जाया करो ना, हमारी कई 2 बात करना। एक तो श्री महाकाल भगवान को देख करके ओम नमः शिवाय तो पूरी दुनिया बोलती है, आप बोलना बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। आप कहोगे महाराज जी राधा वल्लभ लाल की जय, ये गोपेश्वर महादेव से क्यों? ये हमारे वृंदावन के जो राधा वल्लभ लाल है ना, ये महाकाल भगवान के निज ठाकुर जी हैं। जैसे आपके घर की सेवा के लड्डू गोपाल, हमारी सेवा के गिरधर लाल, ऐसे ही श्री महादेव की निज सेवा के ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल, जो वृंदावन में विराजते हैं। और विश्वास मानना, पूरी जनता वहां ओम नमः शिवाय बोलती है, लेकिन आप कहोगे श्री राधा वल्लभ लाल की जय।
महादेव के क्या पता तीनों नेत्र खुल जाएं। आहा, मेरे ठाकुर जी का नाम कौन गा रहा है भैया यहाँ आके। दूसरी कामना क्या करनी है? कृष्ण प्रेम की भिक्षा मांगना महादेव से। ये महादेव ही कृपा करके कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। ये 24 घंटा गीले क्यों रहते हैं महादेव? ये 24 घंटा भीगे रहते हैं, कृष्ण के नेत्रों में आंसू बहते रहते हैं, कृष्ण विरह में भीगे रहते हैं। भीगानाथ महादेव भीगे रहते हैं 24 घंटा कृष्ण विरह में। तो कृष्ण प्रेम की भिक्षा मांगना। और आप विश्वास मानिएगा, महाकाल एक बार इन 2 कामनाओं से आप जाना, अगले दिन से ही आपको कृष्ण बड़े प्रिय लगने लगे। महादेव कृपा करें। जयति तेधिकम जन्मना व्रज चरणाम गुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधी महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तत् व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिः भ्रमतिधे भवदायुषाम्। गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत गाते गाते जैसे ही मान रहित गोपियां हुई, अभिमान नष्ट हो गया हृदय से, तो नेत्रों से आंसू बन करके बहने लगे। हम ये बात कहा करते हैं कि मानी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति के नेत्रों में आंसू नहीं आते, आएंगे भी तो कभी जभी, पर जो बात बात पे भावुक हो जाता है, निश्चित है कि उसके हृदय में मान नहीं है, अभिमान नहीं है।
जैसी मान रहित गोपियां हुई और रुदुस्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा में गोपियों ने जैसे ही रुदन करना प्रारंभ किया, ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधृष रघुवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी इतने में ही समस्त गोपियों के बीच में पीताम्बरी पहन करके प्रकट हो गए। बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय। ठाकुर जी कहीं गए थोड़े ही थे, भगवान अपनी काली कमली को स्वयं अपने ऊपर ओढ़ के, केशों को खोल के, बढ़िया सिर के कुछ मोतियों को नाक वाक में लगा करके गोपी बन गए थे ठाकुर जी। और ठाकुर जी भी गोपी बन करके रो रहे थे, बोले अरे श्याम सुंदर तुम कहाँ हो, अरे अरे कृष्ण तुम कहाँ हो। गोपियों के कंधे पर सिर रख रख के रो रहे थे, बोले अरे श्याम सुंदर कहाँ चले। गोपी समझा रही, अरे रोवे मत, आ जाएंगे जल्दी। ठाकुर जी स्वयं गोपी बन गए और देख रहे थे इन गोपियों के बीच में अब क्या चल रहा है। और जब देखा कि समस्त गोपियां मान रहित हो गईं, समस्त गोपियां भाव में आ गई हैं, सब गोपियों के चित्त का मानव नष्ट निष्काम स्वच्छंद प्रेम हृदय में प्रकट हो गया। ये देखते ही ठाकुर जी ने अपनी कमली हटाई और ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधृष रघुवी, ठाकुर जी पीताम्बरी पहन करके सब गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। और अब भगवान ने महारास किया। पहले भगवान ने रास किया था तो हजारों में से चंद गोपियों को सुख मिला, अब ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं। जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण प्रकट हो गए। महाराज देख करके ब्रह्मा जी आ गए, चंद्र जी आ गए, सूरज जी आ गए, देवता आ गए, गंधर्व आ गए, सब आ गए, बोले हम भी रास करेंगे। गोपियों ने सबको रोक दिया, बोले कोई भीतर नहीं आ सकता, सब बाहर रहो, केवल ब्रज की गोपियां और ठाकुर जी। इतने में ही आपके महाकाल भगवान आए, बोले हमको तो भीतर ले लो। गोपियां बोली बाबा आज तो गोपी ही भीतर जा सकती और कोई नहीं, पुरुष तो केवल कृष्ण। महादेव बोले रुको अभी हम आते हैं। यमुना जी के तट पर जाकर के कमंडल आगे करके महादेव बोले भिक्षाम देही माते, अन्नपूर्णा मैया प्रकट हो गई। जैसे अन्नपूर्ण करने लगी, महादेव ने कमंडल पीछे कर लिया, बोले आज अन्न की भिक्षा नहीं, अपने रूप की भिक्षा दो। और अन्नपूर्णा मैया ने महादेव को अपना रूप प्रदान किया। नाक में नथनी पहनाई, कानन में कुंडल पहनाए, मांग में सिंदूर भर दिया और सुंदर केश खोल दिए। ये बिच्छू कातर वगैरह सांप फांप सब भगा दिए, बोले जाओ अपने घूम के आओ नानी घर। कुछ दिन महादेव रास कर रहे हैं और महादेव को बढ़िया लहंगा वहंगा पहना करके बिल्कुल गोपी बना दिया। गोपी बनने का मतलब बंधु स्त्री बनना नहीं होता। गोपी कहते किसको है? जिसकी प्रत्येक इंद्रिय केवल कृष्ण को चाहती है उसको गोपी कहते हैं। जो देखना भी केवल कृष्ण को चाहता है, सुनना भी कृष्ण को, जीव पर प्रसाद भी कृष्ण का, हाथों में करताल भी कृष्ण, कीर्तन में पैर भी वहीं जाए जहां कृष्ण बैठे हैं, हवा भी वही आए जो कृष्ण को छू करके आए, जिसको सब कुछ कृष्ण संबंधी चाहिए वही गोपी है। महादेव ने ऐसा रूप धारण किया। आहा, गोपियां जो रोकने वाली खड़ी थी, महादेव से कहा पहले रूप दिखाओ। महादेव घूंघट करके जा रहे थे। महादेव बोले जिसके लिए सजे हैं वही देख सकता हमको, और किसी ने देखा देख नहीं पाओगे। गोपियां बोली नहीं पहले रूप दिखाना तो पड़ेगा। बोले वैसे भी आप रोक तो रही हो, रूप दिखा देंगे तो रोकने लायक बचोगी नहीं। गोपी बोली नहीं दिखाना तो पड़ेगा। महादेव ने जैसे ही घूंघट ऊपर किया, महाराज आंखन में काजल लगा है, होठों पे लालिमा लगी है, नाक में नथनी पहनी है, थोड़े थोड़े आधे आधे आंख खुल रहे हैं, आंखें भी लाल पड़ी हैं, तीसरा नेत्र फड़फड़ा रहा है, कब श्याम सुंदर आए उनको देख लूं। आहा, सुंदर बिंदिया लगाई है, ये बढ़िया काजल से अपनी भौहें चमका रखी हैं, और तो और मूछ में उताब दे रखो है, मूछ वाली गोपी बन के आई हैं। ऐसे रूप को देख करके गोपियां मूर्छित हो गई। महादेव बोले हम पहले ही कह रहे थे रोकने लायक बचोगी नहीं। जैसे ही महादेव को देखा, ठाकुर जी दौड़ करके आए, महादेव का हाथ पकड़ के भीतर ले आए, और लाखों गोपियां नाच रही हैं चारों ओर। आकाश में सूर्य चंद्र भी नृत्य कर रहे हैं, गंधर्व नृत्य कर रहे हैं, ऋषिजन नृत्य कर रहे हैं, नदियां नृत्य कर रही हैं, और महादेव और गोपियों के साथ हमारे श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है।
रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रास रासेश्वर भगवान की। तट पे कान्हा रास रचावे। ओ बंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। बंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। जग सर नाचे, श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। 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 सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे
आंखें कजरारी। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना तुम आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। 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 ओ ब्रज में विराज श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। सखी मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन ओ वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी। बोलो रास रासेश्वर भगवान। ठाकुर जी ने रास विहार किया सब गोपियाओं के साथ। आकाश में 33 कोटि देवता नृत्य करने लगे। सब नृत्य कर रहे हैं, सब आनंद में। बंधुओं, नृत्य कैसा होता है? बहुत ध्यान से सुनो। नृत्य करना पड़े तो वो नृत्य नहीं, अपने आप हो जाए। हम मन विचार करें, अरे ये नाच रहे हम भी नाच लें, ऐसे थोड़े। पैर रुके ही नहीं पावे, हम सोचे ही नहीं पावे अब क्या करें, बस अब तो हो ही जाए। तब जब आप नृत्य करोगे वो नृत्य शुद्ध माना जाता है, वैसा नृत्य शुद्ध है। और आज रास भूमिका ऐसी बनी कि पूरे ब्रह्मांड की स्थिति ऐसी होगी कि कोई स्वयं को रोक ही नहीं पाया। ब्रह्मा भी नाच रहे हैं, सूरज भी नाच रहे हैं, चंद्रमा भी नाच रहे हैं, तारे भी नाच रहे हैं, ऋषि भी नाच रहे हैं, गंधर्व भी नाच रहे हैं, नदियां भी नाच रही हैं, पहाड़ भी नाच रहे हैं, सब नृत्य कर रहे हैं। ऐसा ब्रजमंडल में ठाकुर जी का रास बिहार उत्सव हुआ। अब हम जल्दी जल्दी ठाकुर जी को ले चलें ब्याह के लिए। आगे भागवत में युगल गीत आया। युगल गीत के पश्चात भगवान के रूप का वर्णन युगल गीत में किया गया। भगवान ने अरिष्टासुर व्योमासुर का उद्धार किया। नारद जी ने कंस के पास जाकर के भगवान को मथुरा बुलाने की योजना बनवाई। कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया और धनुर्यज्ञ में कृष्ण बलराम को पुरस्कार देने के लिए कि भैया कृष्ण बलराम ने राक्षसों से रक्षा की है तो पुरस्कृत करने के लिए भगवान को बुलवाया। अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा। अक्रूर जी ने वृंदावन जाकर के भगवान को मथुरा ले जाने का संदेश सुनाया। ब्रजवासी बोले काय को ले जाना चाहते हो? बोले कंस पुरस्कार देंगे कि इन्होंने ब्रज की खूब रक्षा की है राक्षसों से। ये बात सुनकर के ब्रजवासी ज्यादा प्रसन्न तो नहीं हुए, लेकिन ठाकुर जी जिद करने लगे कि मोकू मथुरा जानो है, दुनिया के बालक घूमे जामे मैं भी जाऊंगा। और ठाकुर जी की बात मान करके सब ब्रजवासियों ने अनुमति दे दी। भगवान परसों का वचन देकर के वृंदावन से मथुरा चले गए। मथुरा जाकर के देखो, जिन माताएं बहनों को जाना है वो धीरे धीरे चुपचाप नीचे कमर करके चले जाओ, ऐसे हल्ला करके नहीं जाओ। अभी कथा हम फिर नहीं तो और कितनी भगाएं, हम बहुत भगा रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग सहजता से जाओ, जिनको जाना आवाज नहीं करो बस। तो भगवान मथुरा को प्रस्थान करें। मथुरा जाते समय ठाकुर जी ने अक्रूर जी के हृदय में यह भाव आ रहा था, ये छोटा सा बालक है, कंस को कैसे मारेगा। अक्रूर जी नदी स्नान करने के लिए, यमुना स्नान करने के लिए जैसे ही यमुना जी में गोता लगाया तो गोता लगाते ही यमुना जी के भीतर उन्होंने देखा शेष नाग प्रसंग चक्र गदा पद्मधारी नारायण बैठे हैं और रूप बिल्कुल वही है जो रथ में बैठे ठाकुर जी का है। अक्रूर जी ने तुरंत बाहर आकर के देखा तो रथ पर नन्हे से गोपाल जी, भीतर यमुना जी में देखा तो वही चतुर्भुज रूप में दिख रहे हैं। अक्रूर जी समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं, साक्षात नारायण। भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंच करके कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, क्या धोबी का उद्धार किया, बहुत सारे उद्धार किए ठाकुर जी ने।
इस प्रसंग में यहां पर वर्णन आता है ठाकुर जी को वस्त्र अर्पित करने से क्या होता है, ठाकुर जी को चंदन लगाने से क्या होता है, ठाकुर जी को माला पहनाने से क्या होता है, सारी बातें लिखी हैं यहां पर। सबसे सुंदर बंधुओं, सेवा में एक चीज जरूर किया करो, राग भोग और श्रृंगार, 3 बात प्रधान है पुष्टि मार्ग के अनुसार। ठाकुर जी को कोई एक वस्तु तो पूर्ण मिलनी चाहिए, या तो राग मिले, या तो गा गा करके सुनाओ ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया, गा नहीं सकते तो भोग, अच्छी अच्छी सामग्री बना करके ठाकुर जी का भोग लगाओ, और तीसरा श्रृंगार, ठाकुर जी का श्रृंगार। और भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय श्रृंगार है चंदन का श्रृंगार। चंदन भी वो डिब्बी वाला नहीं, पानी डाल के घोल के लगा दी ठाकुर जी को, नहीं, वो लाओ पत्थर, केसर डालो, चंदन घिस करके बढ़िया उसका जो चंदन बने वो ठाकुर जी को लगाओ। लेकिन अभी शीतकाल है, सर्दियों में ठाकुर जी को चंदन लगाओगे ठंड लग जाएगी, इसलिए शीतकाल में ठाकुर जी को चंदन नहीं लगाते। अब ये ऐसे तो बड़े नियम है, वो सब कहां तक बताएं, पर भैया अपने भाव से जो जितना कर सको करने का प्रयास करो। लेकिन कहते हैं ठाकुर जी को चंदन घिसके लगाने से ठाकुर जी रूप प्रदान करते हैं। रूप प्रदान करते हैं का मतलब ये नहीं कि आप अचानक से सुंदर हो जाओगे, आप जैसे भी हो सबको अच्छे लगोगे, ऐसा रूप ठाकुर जी कर देंगे। ठाकुर जी को माला पहना दोगे तो सदैव सुगंधित रहोगे, जहां जाओगे उस स्थान पर अपनी छाप छोड़ोगे। ठाकुर जी को वस्त्र अर्पित करोगे, ठाकुर जी कभी दरिद्र नहीं होने देंगे, ऐसे ये सब भाव यहां बताए गए। भगवान ने भीतर कुबलिया पीड़ हाथी को देखा, उसकी सूंड पकड़ करके उसको मार दिया। पागल हाथी था और भगवान को मारने के लिए खड़ा कर रखा था, ठाकुर जी ने उसका वध किया। अंदर एक शंकर जी का धनुष रखा था, यह धनुष कंस को तपस्या करने पर शंकर जी ने दिया था और कहा था कि इसको नारायण के सिवा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा वो ही तुझको मारेगा, इसलिए सावधान रहना कंस। कंस ने वो धनुष बढ़िया सजा के रखा हुआ था। भगवान ने जैसी धनुष को देखा, बलराम जी की ओर देख करके ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा धनुष तोड़ दो, पिछले अवतार में हमने तोड़ा था, इस अवतार में आप तोड़ो। बलराम जी बोले, बहुत चतुर है लाला, पिछले अवतार में ब्याह व्यवहार हो या हमारे तेने तोड़ दियो, या अवतार में राक्षस को मारनो या हमारे मुक्त करो, तुम तोड़ो नहीं, आप ही तोड़ो। और महाराज बिल्कुल वही स्थिति प्रकट हो गई जो जनक विदेह राज जनक जी के सभा में प्रकट हुई थी। ठीक बलराम जी तो भूल ही गए कृष्ण, ऐसा लगा कि राम जी प्रकट हो गए। वही अदा, वही चाल, वही नैन नक्श, वही स्थिति, वैसे ही सब बिल्कुल आव भाव ठाकुर जी के, जैसे राम जी ने धनुष उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा करके, बिल्कुल वैसे ही एक क्षण के लिए बलराम जी घुटनों पर बैठ गए, दंडवत हो गए, जय हो मेरे राघवेंद्र सरकार। भगवान अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ, ठाकुर जी राघव जी के रूप में प्रकट हो गए। एक बार प्रत्यंचा चढ़ाई, दूसरी बार चढ़ाई, तीसरी बार चढ़ा करके जैसे ही धागा खींचा, धनुष भंजन हो गया। कंस की गद्दी हिलने लगी, मेरी मौत आ गई। ठाकुर जी ने रणभूमि में प्रवेश किया, हजारों लाखों लोग बैठे थे, सबको भगवान अलग अलग दिख रहे थे कि मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भुज पतिर्विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेत विदितो रंगम गतः शाग्रज। ठाकुर जी सबको अलग अलग दिख रहे हैं, छोटे बालकों को बालक दिख रहे हैं, कुमारी कन्याओं को पति दिख रहे हैं, बुजुर्ग लोगों को अपने नाती पोते के रूप में दिख रहे हैं, बड़े बड़े पहलवानों को ठाकुर जी पहलवान दिख रहे हैं, 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। भगवान सबको अलग दिख रहे हैं। सब मल्लों का वध करते हुए भगवान ने कंस को देखा, 50 सिद्धि ऊपर छलांग मार के भगवान पहुंच गए, उसके मुकुट को दूर फेंक दिया, केश पकड़ लिए भगवान ने और दोनों भुजाओं से कंस को ऐसे आकाश में उठाया। नन्हे से गोपाल जी 11 वर्ष के हैं बस, और इतने विशाल प्रचंड कंस को दोनों भुजाओं से ठाकुर जी ने उठा लिया। मथुरा के लोगों की सांसें रुक गई, नेत्रों के पलके झपकना भूल गए। भगवान ने सबको दिखाते हुए कंस को 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पृथ्वी पर पटक दिया और एक छलांग मार के उसकी छाती पर बैठ गए। कंस के प्राण निकल गए। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। भगवान ने कंस का वध किया, वसुदेव देवकी जी को कारागृह से मुक्त किया, नाना उग्रसेन को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया। और भगवान ब्रजवासियों से प्रार्थना करते हैं, आप लोग जाके ब्रज को संभालो, मैं जल्दी आऊंगा। जो कुछ ब्रजवासी भगवान के साथ गए थे वे भी वापस चले गए और
भगवान अब पढ़ने के लिए अवंतिका उज्जैन पधारे। सांदीपनि गुरुकुल में अवंतिका में भगवान ने अध्ययन किया। सांदीपनि उपाध्याय जी से भगवान ने अध्ययन किया और वहीं भगवान को सुदामा नाम के मित्र मिले। ठाकुर जी लौट करके वापस मथुरा आए। ब्रज की बहुत याद आती थी ठाकुर जी को, तो भगवान ने उद्धव को ब्रज भेजा। उद्धव को क्यों भेजा? क्योंकि उद्धव ज्ञानी है, प्रेमी नहीं है, इसलिए प्रेमी बने। प्रेम देखेगा तो प्रेमी बनेगा, प्रेमियों का संग करेगा तो प्रेमी बनेगा। ब्रजवासियों के पास उद्धव को भेजा। उद्धव जी महाराज गए, प्रेमी बनकर के 6 महीना बाद लौटे। ठाकुर जी ने पूरे ब्रज का दर्शन अपने कक्ष में ही उद्धव जी को करा दिया। उद्धव जी महाराज अब प्रेमी हो गए। 17 बार जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की। 18वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा करके आया, तो ब्राह्मणों के प्राण की रक्षा के लिए भगवान रण छोड़ करके भाज गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की जय। विश्वकर्मा को आदेश देकर के अर्धरात्रि में ही ठाकुर जी ने समुद्र के बीचों बीच एक नई नगरी का निर्माण कराया। मथुरा के लोग सोए मथुरा में थे, उठे तो द्वारिका में पहुंचे। उठते ही सब कहने लगे द्वारिकम द्वारिकम द्वारिकम, हमारे द्वार कहां गए, हमारे द्वार कहां गए। और सबने जब द्वार खोल करके देखा तो सबको अपने द्वार पर द्वारिकाधीश दिखे, इसलिए द्वारिकम ये शब्द उच्चारण किया, इसलिए उस नगरी का नाम द्वारिका पड़ा। द्वारिका का नामकरण भी ब्रजवासियों ने किया है। अभी द्वारिका में कथा हुई, हमने द्वारिका खूब महिमा गाई। तुम्हारी यह बात भी सिद्ध हुई कि द्वारिका का नामकरण भी भगवान ने ब्रजवासियों से करा। मथुरा के लोग गए, सबने द्वारिकम द्वारिकम कहा और नाम द्वारिका पड़ा। भगवान द्वारिकाधीश बन गए। बोलो द्वारिकाधीश की जय। राजा धीराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक देव के नंदन वसुदेव नंदन श्री द्वारिकाधीश की जय। भगवान द्वारिकाधीश हो गए। बड़े भैया बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पौत्री रेवती के साथ में हुआ। बोलो रेवती रमन बलराम जी महाराज की जय। रेवती के साथ में बलराम जी का ब्याह हुआ और अब आई छोटे लाला की बारी। नारद जी ने भगवान की जन्म कुंडली देखी। देव की मैया बोली लाला को ब्याह कब होएगा? नारद जी बोले मैया ब्याह तो इतने होंगे इतने होंगे इतने होंगे कि आप अपनी सबरी बहुवंत एक बार में नहीं मिल पाओगी, इतने ब्याह होंगे। लेकिन कब होंगे जे कछु नक्षत्र बताई ना रहे ठाकुर जी के, बस है जाएंगे। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक और उनके 5 पुत्र और एक पुत्री का नाम रुक्मणी। रुक्मणी जी ने जब से ठाकुर जी के बारे में कथाओं में सुना तब से ठाकुर जी को अपना प्रियतम मान लिया। परंतु भैया रुक्मणी जी की सगाई शिशुपाल के साथ कर दी। रुक्मणी जी ने यह बात अपनी भाभी से जाके कही कि हमको तो श्री कृष्ण का वर्ण करना है। भाभी ने कहा तुम प्रेम करती हो, वो करते हैं कि नहीं ये तो पता चले पहले। उसके लिए एक पत्र लिखो, द्वारिकाधीश के मन की भी तो जानो वो क्या चाहते। तब रुक्मणी ने एक पत्र लिखा और पत्र में द्वारिकाधीश जी को 7 श्लोक लिख करके भेजे। क्या कहती हैं रुक्मणी जी? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपम। हे नाथ, 7 श्लोकों में पत्र लिखा। ब्राह्मण के द्वारा वो पत्र द्वारिकाधीश को भिजवा दिया। ब्राह्मण द्वारिकाधीश के पास जैसे ही पहुंचा, द्वारिकाधीश के पास आकर के ब्राह्मण ने पत्र दिया। भगवान बोले पत्र पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। ठाकुर जी बोले, ब्राह्मण बोला गोपनीय पत्र है, रुक्मणी जी ने भेजा, आप स्वयं ही पढ़ो। भगवान बोले हमारी कोई भी बात गोपनीय नहीं है, सारे कथा वक्ता मंचों से सबको सुना देते हैं, आप सुनाओ क्या बात है। हमारी कोई गोपनीय नहीं है, कमरा के भीतर की बात भी सब व्यास जी सुना देते हैं कथाओं में। क्या लिखा रुक्मणी जी ने? बोले महाराज विवाह का प्रस्ताव है और वो पत्र में लिख रही हैं श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। रुक्मणी जी कह रही हैं जब से उन्होंने आपके बारे में कथाओं में सुना है, संतों से आपकी महिमा सुनी है, तब से आपको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। इतना सुनते ही ठाकुर जी उठ गए और बोले चलो कौंडन्यपुर। भगवान नारद जी बोले पूरा पत्र तो पढ़ने दीजिए, अभी तो एक ही श्लोक पढ़ा हमने, 6 श्लोक और हैं और दोरा हमसे पूछ तो लो उनके नए नक्श कैसे हैं, गोरी है कि सांवली है, कद काटी कितनी है, ब्याह करना है ठाकुर जी सोच समझ के करना चाहिए। ठाकुर जी बोले देखो नारद जी एक बात हम बताएं, रुक्मणी जी ने प्रथम श्लोक में जो बात कही है ना, उस बात से ऐसा लगता है कि ऐसा कोई गुण नहीं होगा संसार का जो इनमें ना हो। और ऐसी क्या बात है?
बोले कि इनको हमारी कथा से बहुत प्रेम है। ये कह रही हैं कि इन्होंने हमको कभी देखा नहीं है, संतों से हमारी कथा सुनी है, वैष्णवों से कथा सुन के हमको अपना प्रियतम मान लिया। जिस कन्या का मेरी कथा में रुचि होगी, मेरे संतों के प्रति, उनकी वाणी के प्रति इतना विश्वास कि मुझे कथा में सुन के पति मान लिया, निश्चित है कि ये सर्वगुण संपन्ना है। इसके बारे में और कोई जानकारी हमको नहीं चाहिए, हम इसी से ब्याह करेंगे। सोचो कितनी बड़ी बात है। ठाकुर जी कह रहे हैं कथा के प्रति रुचि है तो इसका मतलब सारे गुण होंगे ही होंगे इसमें, हमको और कुछ नहीं जानना। चलो, और ठाकुर जी रथ लेकर के पहुंच गए पंढरपुर। रुक्मणी जी ने ब्राह्मण को देखा, बोले आप अभी तक गए नहीं, हमारा ब्याह हो जाएगा तब जाओगे। ब्राह्मण बोले हम गए तो लगे 2 दिन और आने में हमको लगे चंद मिनट। बोले मतलब? बोले 2 दिन में हम द्वारिका पहुंचे थे, लेकिन द्वारिकाधीश आपका पत्र सुनकर के इतने उतावले हो गए कि अपने रथ को हवा के बेग से दौड़ाने लगे। 2 मिनट में हमको ले आए यहाँ पर। रुक्मणी जी बोली द्वारिकाधीश आ गए? बोले हाँ आ गए। कहाँ है? बोले मंदिर के पीछे खड़े हैं, आप पूजा कर लो, उसके बाद वो आपको ले जाएंगे। रुक्मणी जी तो आहा आनंदित हो गई, द्वारिकाधीश आ गए। देवी की पूजा करने के लिए रुक्मणी जी जा रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोर, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, 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 मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, 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 ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। कैसी नेक्सी सी रुक्मणी आई हैं, ऐसी रही होंगी रुक्मणी छोटी जी, तभी ठाकुर जी गोद में लेके चले गए। अच्छा, हमको बताया नहीं गया था कि रुक्मणी कृष्ण आएंगे, वो तो मेरा 6th सेंस बोल गया कि शायद आ रहे होंगे, इसलिए हमने बुला दिया। नहीं तो अभी हम झटपट कर ब्याह ही कराने वाले थे कि बरमाला है गई, ब्याह है गया, चलो बधाई सबन को। तो क्या बोल रहे थे, हाँ, तो रुक्मणी जी ने जाकर के देवी पूजा करी, और देवी पूजन के पश्चात जैसे ही पीछे मुड़कर के देखा, महाराज ऐसे सुंदर रूप धारण करके, मुकुट धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में द्वारिकाधीश सामने खड़े हैं। रुक्मणी जी 2 बार तो मूर्छित हो गई ठाकुर जी को देख के, इतने सुंदर ठाकुर जी। इधर देखो, कहां देख रहे हो? वो नहीं आएंगे, बस रुक्मणी जी आएंगे यहाँ पे। इतने सुंदर ठाकुर जी को देख करके महाराज रुक्मणी जी को 2 बार मूर्छा आ गई, जैसे तैसे संभाला अपने आप को। इतने सुंदर ठाकुर जी। रुक्मणी जी बोली, कथाओं में जितने सुंदर अनुभव लगते हैं, उससे कई गुना ज्यादा सुंदर तो ये प्रत्यक्ष देखने में। भगवान
गए, रुक्मणी जी को लेकर के रथ पर विराजमान किया, लेके द्वारिका पहुंच गए। सैनिक सब देखते रह गए, सब भगवान की रूप माधुरी में आसक्त हो गए, कोई रोक नहीं पाया। वसुदेव जी को जब पता चला कि ठाकुर जी रुक्मणी जी का हरण करके लाए, वसुदेव जी ने भीष्मक राजा को पत्र लिखा और कहा, नहीं, हम आपकी बेटी को वापस सैनिकों के साथ, कुछ सखियों के साथ भेज रहे हैं, आप बढ़िया नगरी को सजाओ, सुंदर तैयारी करो, हम लाला की विधिवत बारात लेके आएंगे। जैसे विधिवत विधि विधान से ब्याह होता है वैसे ही ब्याह करेंगे। देवकी मैया वसुदेव जी ने लाला को समझाया, बोले लाला जी द्वारिका है, तू ब्रज मत समझा कर, सब चीज चोरी करके ले आवे, बहू को चोरी करके लावे, प्रेम से ब्याह कर ले एक जगह डट के। ठाकुर जी बोले, ये जो रुक्मणी है इन्होंने पत्र में लिखा था कि हमारा हरण कर ले जाओ। रुक्मणी जी बोली, झूठ बोल रहे हैं, आपने तो एक ही श्लोक सुना था, 7 श्लोक लिखे थे हमने तो। इसका मतलब क्या है? आपको कैसे पता हमने पत्र में क्या लिखा था? ठाकुर जी बोले, हम आपके चित्त को पहले से ही जानते थे, हम उसी का वर्णन करते हैं जिससे हमारा चित्त पहले से ही लगा हो। वास्तव में हमारे आपके चाहने से हम ठाकुर जी के नहीं हो सकते, ठाकुर जी चाहते हैं तभी हम उनके हो पाते हैं, वो जब चाहेंगे तभी हम उनके हो पाते हैं। रुक्मणी जी ने जो पत्र लिखा है ना, ये सब भगवान को पहले से ही पता था। रुक्मणी जी को वापस भेजा, अब भगवान की बारात जा रही है। अच्छा, रुक्मणी जी ने पहले ही ठाकुर जी को बता दिया था कि हमारे यहां आपको कोई पसंद नहीं करता, और ये बात बिल्कुल सत्य। श्री रुक्मणी जी के परिवार के एवं कौंडन्यपुर के सब लोग ठाकुर जी की बड़ी बुराई करते थे। रुक्मणी जी को समझाते, अरे तुम किसके चक्कर में पड़ी हो, उसके पिताजी का नहीं पता, उसके कुल खानदान का नहीं पता, सुना है गैया चराता था पहले, कोई काम धंधा भी बढ़िया नहीं है, राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में जाके रहता, ऐसे से ब्याह करोगी? कोई कहता आपकी कमर टेढ़ी है, कोई कहता आपका पैर टेढ़ा है, ये सब बातें हमारे यहाँ बनती हैं आपके लिए। ठाकुर जी बोले, चिंता मत करो, हम दुल्हा बन के आंदे हो, हमें जितने ने गारी दी है सबको देखेंगे। आहा, जैसे ही ठाकुर जी की बारात आई महाराज, सब कौंडन्यपुर की नारियां अटारियों पर खड़े होकर भगवान को गालियां दे रही हैं, जमाई को गाली देती हैं। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। वारे मुकुट धर सांवरे, आपके दो पिताजी हैं, एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय। ठाकुर जी थोड़ी देर तो सुनते रहे। ओ लाल जी ने रुक जाओ अभी, भाई ठाकुर जी से ज्यादा जल्दी तो त्यागी जी को है, नेक रुक जाओ अभी, बारात अभी बुला में। सब लोग इधर देखो। ठाकुर जी महाराज ऐसे बनकर के गए, सब अटारियों से गालियां देने लगी। ठाकुर जी थोड़ी देर तो सुनते रहे, लेकिन जैसे ठाकुर जी ने नजर ऊपर करके देखा, ठाकुर जी के कटाक्ष नेत्र देखते ही कौंडन्यपुर की गोपियां ठाकुर जी की जगह भीष्मक राजा को गाली देने लग गई, रुक्मणी जी के पिताजी को गाली देने लगे। ऐसी रूप, ऐसी माधुरी, सब दौड़ दौड़ के रुक्मणी के पास जाए, बोले अरे रुक्मणी तेरे भाग्य कितने सुंदर है, श्याम सुंदर। अरे भैया उनके नेत्रन में मत देख लियो, इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर, इतने मधुर। सब प्रशंसा करने लगे, सब राजी हो गए ठाकुर जी को घोड़ी पर देख करके, और पूरा कौंडन्यपुर नाचने लगा, गाने लगा। सब लोग भाव से कहना, सांवरिया ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, आज दुल्हा बने हैं, सावरिया, आज दुल्हा बने हैं, सावरिया, बड़े सुंदर सजे हैं, सावरिया, बड़े प्यारे सजे हैं, सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे। सावरिया, ये तो द्वारिका के राजा, ये तो द्वारिका के राजा, आज दुल्हा बने हैं, सावरिया, बड़े सुंदर सजे हैं। बाराती बेचारे पीछे छूट गए, दूल्हा सबसे आगे भग रहा है। बाराती इनकी चिंता नहीं है, जल्दी ब्याह कराओ हमारा। भाव से कहो, ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे। सावरिया। अब ठाकुर जी ने आते ही मंच पे हमको इशारा किया कि जल्दी ब्याह कराओ। दोनों वरमाला पहना रहे हैं। पहले कौन पहनाएंगे भैया? अच्छा, पहले रुक्मणी जी ने वरमाला पहनाई ठाकुर जी को। पहना दो, बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। और फिर अरे रुक तो अरे रुक जा, ऐसे ही खड़े रहो। अब
नहीं हैं रे हम ब्याह, जैसे तैसे तो आज हमारे हाथ पड़े हैं, अब रहने दो, ऐसी ऐसी बैठ जाओ हैं। पहना दो भगवान, पहनाओ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की बधाई हो। इतनी रूखी बधाई, अरे नहीं जोर से बोलो बधाई हो। भाव से सब लोग कहना सांवरिया। ओ मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, आज दुल्हा बने सांवरिया, आज दुल्हा बने सांवरिया, बड़े सुंदर सजे हैं, सांवरिया, बड़े प्यारे सजे हैं। सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे। सांवरिया। वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार